हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरोस्केप बाय जानवी गुलाटी। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी और आज आपके लिए फिर से एक पिकअप आई रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हैं। मैं आपको रीडिंग में प्रोसीड करने से पहले ये बताना चाहूँगी दैट आई डू प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो, और वहाँ मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। रीडिंग्स 3 पाइल्स में डिवाइडेड है एज ऑलवेज, एन पाइल, जी पाइल एंड एच पाइल। आज ये लेटर्स के हिसाब से है, तो आपको अपना फेवरेट लेटर या जिस लेटर में आपको ज़्यादा अट्रैक्शन या पुल फील हो रहा हो उसको देकर इंट्यूटिवली उसको अपनी पाइल को सेलेक्ट करना है। फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से रीडिंग को फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं। आज का टॉपिक मैं आपको बताना भूल गई। यस, आज का टॉपिक है रिलेशनशिप रीडिंग है ये, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। पास्ट में रिलेशनशिप आपका कैसा रहा है, प्रेजेंट में कैसा हो गया है और फ्यूचर में कैसा होगा, ये सब प्रेडिक्शंस होंगी और बहुत सारी गाइडेंस और एडवाइस भी इसमें होगी। ये बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही लेंथी रीडिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, आप इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे आए आप समझिएगा कि ये रीडिंग उसी वक्त आपके लिए मैसेज लेकर आई है। टैरो कार्ड रीडिंग के मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग और गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। टैरो कार्ड्स हमें हमेशा अपनी लाइफ में करेक्शंस करने का बताते हैं ताकि हम आगे जाके अपने फ्यूचर को और पॉजिटिव कर सकें, उसमें अच्छी इनपुट्स ऐड कर सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अब मैं आपको एक क्लोजअप दिखाऊंगी इस फाइल का, इन तीनों फाइल्स का, और आप बहुत आराम से रिलैक्स होकर इंट्यूटिवली कोई भी एक लेटर चूज कर लीजिए और फिर टाइम स्टैम्प्स में जाके रीडिंग को फॉरवर्ड करके एंजॉय कीजिए। लेकिन मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। आइए क्लोजअप फाइल चेक करते हैं। तो आइए अब चेक करते हैं एन पाइल रीडिंग को। आई होप इट्स स्ट्रेट। यस, तो अब बात करते हैं एन पाइल की, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल रीडिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स आपके लिए प्लेस कर दी हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली काफ़ी लव था, काफ़ी नर्चरिंग थी, काफ़ी इमोशंस थे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत डीपली इमोशनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, नर्चर करते हैं रिलेशनशिप को, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को समझते हैं और कहीं ना कहीं मानते भी हैं अगर एक्सप्रेस नहीं भी करते तो। और दोनों एक दूसरे को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और सिक्योर फील करते हैं आप इस रिलेशनशिप में। पास्ट में भी करते थे आप इस तरीके से फील, और आपने पास में भी आपने जो एफर्ट्स इसमें पुट करे हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिले हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपको वो रिस्पेक्ट भी मिली है जो रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्यार के साथ साथ। तो लव, रिस्पेक्ट, इमोशनल कंफर्ट एक्सक्यूज मी, एंड एवरीथिंग वाज देयर इन द पास्ट ऑल्सो। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों में, और आप दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं। कभी कभी अपने एक्सप्रेशंस को शायद स्ट्रांगली पुट कर देते थे पास्ट में भी, लेकिन एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है और एक दूसरे को समझा है आप दोनों ने। अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही है मुझे पास्ट में। आपके लव बॉन्ड में पास्ट में भी शेयरिंग एंड केयरिंग काफ़ी थी। एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना, और हर जगह एक दूसरे की हेल्प कर देना। बहुत अच्छा शेयरिंग और लव का ये बॉन्ड मुझे पास्ट में भी दिख रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। एक बैलेंस बना के चलते थे आप दोनों, और
जिसको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर वो अपर हैंड दूसरा पार्टनर ले लेता था। जैसे आज आप वीक फील कर रहे हैं तो उन्होंने आपको स्ट्रांगली हेल्प कर लिया, कभी वो वीक हैं तो आप स्ट्रांग हो गए। इस तरीके का ये बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप है, शेयरिंग वाला, केयरिंग वाला। पास्ट में इस तरीके का मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें इमोशनल अप डाउन्स काफ़ी दिख रहे हैं मुझे पास्ट में। चाहे मन में कुछ बातें आ जाती थी कभी कभी। कभी कभी ये रिलेशनशिप पॉजिटिवली बहुत पीक पे होता था, सॉरी, इमोशनली बहुत पीक पे होता था, और कभी कभी एकदम से नेगेटिव हो जाता था, होपलेस हो जाता था। तो मतलब एक्सट्रीम अप एंड डाउन इसमें मुझे पास में दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग जैसा कभी कभी जैसा एक्सपेक्ट करते थे वैसा नहीं होता था, या सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की पार्टनरशिप में टफ रही हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप लोग के मन में डाउट्स आते रहते थे, या यू नो एक नेगेटिविटी सी आ जाती थी। कई बार लगता था कि आगे नहीं हो पाएगा, आगे नहीं चल पाएगी ये रिलेशनशिप, या कुछ ऐसी ख्याल मन में आ जाते थे। कई बार गलत ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं जो कि सच होते भी नहीं है, लेकिन हम कभी कभी उन पर विश्वास करने लगते हैं क्योंकि हम उस टाइम नेगेटिव फेज में होते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा, कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा पास में कि अब आप थक चुके हैं और अब आपसे आगे ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस ही आपकी पार्टनरशिप में काफी कंफ्लिक्टिंग रही हैं, कभी कभी बहुत अच्छी, कभी कभी बहुत खराब। तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ रहा है इसमें, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो उस वजह से कभी कभी बहुत होपफुल लगता है, कभी कभी बहुत फेयरफुल लगता है। तो पास में आपको ऐसे ख्याल आते थे, और आपको ऐसा भी लगता था कि आपकी बहुत एनर्जी इस रिलेशनशिप ने ड्रेन कर ली है, और आप अब और आगे इसमें नहीं बढ़ सकते, और शायद ये कभी हैप्पी रिलेशनशिप होगा ही नहीं, इसमें हमेशा परेशानी ही रहेगी। इस तरीके का सिनेरियो पास में आपको लगता था। और जैसे कि सिचुएशन एक जैसी रहती हैं और आप कभी इतने खुश नहीं रह पाते हैं, इस तरीके के ख्याल आपके मन में आते थे। ये पास्ट के बारे में मैं बता रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, करंट यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के। तो इसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी देखिए, आप लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी, बहुत इमोशनल है, बहुत। आप चाहे कितनी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, लड़ाई कर लें या कितनी भी डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों में हो जाए, लेकिन एक अंदर जो प्यार होता है ना, वो कभी भी रिलेशनशिप को डेड होने ही नहीं देता। चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, क्या कितने भी आपके मन में नेगेटिविटीज या यू नो फेयर आ जाएं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, एक दूसरे की चिंता करना कम नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए केयर करना कम नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है आप दोनों का। करेंटली अभी प्रेजेंट में भी अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। बल्कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पहले से थोड़ा सा और बेटर हो गया है। आप दोनों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंदर से ये रियलाइजेशन हो गई है कि सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस जैसी भी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। चाहे अभी भी आप लोगों में डिसएग्रीमेंट्स या आर्गुमेंट्स होते होंगे, बट एक मन में अब कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा आ गया है। थोड़े से इल्यूजन्स जो पहले आते थे वो कम हो गए हैं, नेगेटिविटीज थोड़ी सी कम हो गई हैं, और क्लैरिटी ज्यादा आ गई है। अब अब एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो गई है। अगर पहले आप लोगों को लगता भी था कोई बात, तो अब आपको पता है कि ये करने से मेरा पार्टनर ऐसे रिएक्ट करेगा या करेंगी, और ऐसा करने से ऐसा होगा। तो एक आदत सी कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं, या क्लैरिटी कह सकते हैं, वो सिचुएशन में ज्यादा आ गई है पहले के हिसाब से। और इसी वजह से जब क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और हमको एक दूसरे के एक्सप्रेशंस या रिएक्शंस पता होते हैं पहले से, तो रिलेशनशिप और डीप हो जाता है, और इमोशंस भर जाते हैं उस रिलेशनशिप में। तो ये टाइम के साथ और डीप होता ही चला जा रहा है। ये रिलेशनशिप करंटली काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें एक बात है कि कभी कभी आप दोनों को एक दूसरे की बातें बुरी लग जाती हैं, और या फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात आपके पार्टनर को ज़्यादा बुरी लग जाती हैं कभी कभी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली अपने व्यूज़ को आगे पुट करते हो, और उसकी वजह से वो कई बार हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप दोनों चाहे जितनी भी डिसएग्रीमेंट्स कर लें, आर्ग्यूमेंट्स कर लें, आफ्टर ऑल अंदर से एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं। तो कभी कभी जब चीज़ें
बियॉन्ड द बॉर्डर चली जाती हैं तो बुरा लग जाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन कभी कभी थोड़ी कोल्ड हो जाती है, जो आपके पार्टनर को शायद बुरी लग जाती हो, कभी आपको भी उनकी लग जाती होगी, क्योंकि आप दोनों मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ लग रहे हैं। आप दोनों की मैं कहूँगी जो पर्सनालिटीज़ हैं या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो काफ़ी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कई बार कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, तो वो एक दूसरे की बातें बुरी लग जाती हैं। आप भी कुछ बातों को छोड़ नहीं रहे हैं, थोड़े रिजिड हो रहे हैं कुछ बातों को लेके या कुछ पास्ट की सिचुएशंस को लेके, और आपको लगता है कि वही रिपीट हो रही हैं या आपके पार्टनर फिर पहले वाली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बातों को छोड़ते नहीं हैं और वो बुरा मान जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन और रिजिडिटी का एक इशू आपके बीच में, जो मुझे मेन इशू यही लग रहा है कि जो अभी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई डिसीजंस लेने होते हैं या कोई लाइफ में कोई कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं जो हैंडल करनी होती हैं। आप अगर अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, इट डजंट मैटर, बट कंडीशंस ऐसी ही आपके रिलेशनशिप में है, तो जब भी आप कोई बात करते हैं तो हो सकता है कि उनको बुरी लग जाती है। और आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपसे रिलेट कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं, तो आप चीज़ों को उस तरीके से इंटरप्रेट कीजिएगा। तो ये कम्युनिकेशन का जो मैटर मुझे लग रहा है, और रिजिडिटी और स्टबर्ननेस भी कहीं ना कहीं आप दोनों में ही मुझे लग रही है, यही मेन कॉज है इस चीज़ का, आपके बीच में जो रिफ्ट आ जाती है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप दोनों की, और अपनी बात से जल्दी दोनों ही नहीं अपनी बात से हिलते हैं, और थोड़ा टाइम तक होल्ड करते हैं। तो लेकिन आप लोगों का मुझे लग रहा है कि अगर कभी डिसएग्रीमेंट या कोई नाराजगी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप दोनों नहीं स्ट्रेच करते हैं, बहुत जल्दी ही दोबारा बात ठीक ठाक हो जाती है। करंटली मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस हैं। कहीं वो आपको कुछ सिखाते हैं और कहीं आप उनको कुछ सिखाते हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में एक ऐसा ही एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से सीख कर इवॉल्व हो रहे हैं। उनकी आपकी लाइफ में आने से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपके उनकी लाइफ में आने से उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। और आज भी आप एक दूसरे की गाइडेंस को कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं, चाहे आप बाहर से इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट अल्टीमेटली आप दोनों के लिए एक दूसरे के व्यूज और गाइडेंस काफ़ी मैटर करती है। तो आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी रिलाई करते हैं उस चीज़ में, कि जब भी आपको किसी चीज़ के लिए, या छोटी बात हो या बड़ी बात हो, किसी चीज़ के लिए भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप दोनों एक दूसरे की बात को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। चाहे अपनी अपनी जगह अपने व्यूज़ में कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब किसी गाइडेंस की ज़रूरत आती है या किसी बात को समझने की या कोई डिसीजन लेने की, तो एक दूसरे से पूछे बिना या बात किए बिना आप लोग नहीं करते हैं उसको। यही एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप की पहचान है, और इसी वजह से, इन्हीं कुछ पॉइंट्स की वजह से इमोशनली आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप है। चाहे आप डेली बेसिस पे उसको एक्सप्रेस करते हो या ना करते हो, बट वो अफेक्शन, वो लव, वो रिलायबिलिटी वो अंदर है, वो ट्रस्ट वो अंदर है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ एक्सप्रेस करें या रोज़ कहें, वो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस में ही दिख जाती है। ये थी आपकी करंट सिचुएशन। अब बात करेंगे कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा बैलेंस आएगा। इस रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है, जैसा आप देंगे आपको वैसा मिलेगा। तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बार बार कि आपके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ी सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, और आप लोग को उससे कोप अप करना पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी ब्यूटी है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत डीप केयर है। ये एक्सटर्नल शो करने वाला लव या अफेक्शन नहीं है, बहुत इंटरनली फील करने वाला कनेक्शन है, कि चाहे जितना भी कुछ कर लो बट अंदर से कनेक्टेड रहते हैं जब लोग। तो ये वैसा प्यारा सा रिलेशनशिप है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत चेक रखिए। कोई ऐसी बात अपने पार्टनर को मत कहिए जो उनको सच में बहुत बुरी लग जाए और उस इमोशंस में 1% का भी डिफरेंस आ जाए, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं होगा फिर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इट्स गुड कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत लंबे टाइम तक बात का बुरा नहीं मानते और फिर से दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। लेकिन इट्स गुड कि हम कभी किसी के वाटर टेस्ट ना करें, कभी किसी को परीक्षा में लाके खड़ा ना करें। तो अच्छा है कि इन चीज़ों को आप रिपीट ना करें, अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जैसा आप पुट करेंगे हो सकता है फ्यूचर में आपको फिर उसके रिजल्ट मिलने लगे। ऐसा ना हो कि अभी तो आप, कभी कभी होता है ना, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सिचुएशंस को कि अरे ये इसने कहाँ जाना है, ये तो वापस यहीं आएंगे। तो फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो अपनी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बातों से कई बार नाराज हो जाते हैं या आपके व्यूज कई बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश कीजिए और बहुत प्यार से अपनी बात को आगे रखिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप वैसे ही इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग का है कि आप जो बात प्यार से कहेंगे तो वो भी उन्हें समझ आएगी। ऐसा ना हो कि रिपीटेडली जब हम बार बार एक गलती करते चले जाते हैं, अगर वो पीछे 10 बातों पर रिएक्ट नहीं करे हैं तो हो सकता है आने वाली 11th मिस्टेक पर हमारा पार्टनर रिएक्ट कर सकता है या कर सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि फ्यूचर ये बता रहा है कि पास्ट में आपने जो भी कुछ किया है उसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अगर आपने उनका साथ बहुत दिया है तो आगे वो भी आपका साथ देंगे, और अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कम्युनिकेशन में या ऐसी कोई बात हो जाएगी तो आगे उसके भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपको एक बाउंड्री बना के चलनी है, एक लिमिट बना के चलनी है और रिलेशनशिप को और नर्चरिंग बनाना है। ऐसा नहीं करना कि ये बोरिंग फेज में आ जाए, ऐसा नहीं करना कि ये रुक जाए और फिर एक दूसरे से बात करने का मन ना करे, या आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाएं और एक साइड ले लें। कई बार हम एक कॉर्नर ले लेते हैं रिलेशनशिप में कि नहीं, हमें ज़्यादा इनपुट सपोर्ट करने ही नहीं है और नाराज हो जाते हैं। तो उस तरीके से सिचुएशन को आने नहीं देना है। ऐसा हो सकता है कि आगे थोड़ा ऐसे फेज आ सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि, और रिलेशनशिप को बोरिंग भी मत होने दीजिए, एक ही ट्रैक पे मत चलने दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप अपनी सर्कमस्टांसेस में, अपनी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन रिलेशनशिप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने पार्टनर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम आप निकालिए। ऐसा ना हो कि कई बार ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चलते चलते डेड हो जाता है। तो अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्राफ, तो वो आपको बनाए रखने हैं, चाहे ऊंचे नीचे ही क्यों ना सही, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो मेक इट वर्किंग, मेक इट लाइव। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आगे और स्ट्रेंथ आने वाली है इस रिलेशनशिप में। आगे ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप दोनों ने जितने एफर्ट्स और जितनी मेहनत इसमें पुट करी है वो और हैप्पीनेस और कंफर्ट लाने वाली है आपकी लाइफ में। अगर ये अनमैरिड कपल्स के बारे में बात हो रही है तो आप लोगों की शादी भी हो सकती है, और अगर ये मैरिड कपल्स के नज़रिए से देखा जाए तो और ज़्यादा ब्यूटी इस रिलेशनशिप में आने वाली है। सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं मुझे, ज़रूरी नहीं है वो फिजिकल सेलिब्रेशंस ही हो। एक सेलिब्रेशन मन का होता है, खुशी मन की होती है। जब हम किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ बहुत खुश और सेलिब्रेटिव फील करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। आप एक दूसरे को स्पेशल फील कराएं, या फिर कुछ स्पेशल जेस्चर्स पुट करें आपके पार्टनर आपके लिए। तो ये बहुत ही स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप आगे और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, जिसमें आप दोनों एक साथ आमने सामने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे इसमें बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, और एक दूसरे को इक्वल वैल्यू देंगे। बहुत ही इक्वल एनर्जी मुझे आप दोनों की लग रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, जिसमें आप ग्रो करेंगे इस रिलेशनशिप को और ग्रो होगी ये रिलेशनशिप। इसके साथ ही मुझे ये भी लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये सेंस हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप वहां तक बहुत अच्छा है जब तक उस सिचुएशन में सिर्फ आप दोनों हैं। जब भी कोई थर्ड एनर्जी आप दोनों के बीच में आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो आप लोगों की डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हो जाते हैं या रिफ्ट तब ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको सबकी बातों में नहीं जाना है, आपको अपने रिलेशनशिप को अपने दोनों के बीच में ही रखना है। ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करें अपनी बातों को। ज़्यादा एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है तो कई बार हम शिकायत कर देते हैं किसी से, वो मत करें। आपस में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि थर्ड एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं लग रही है मुझे। तो और
किसी की भी बातों में बहुत जल्दी से ना आके कोई डिसीजन मत लीजिए। फ्यूचर में ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रहा है कर सकती हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। किसी ने कुछ कह दिया और जब एक कान से दूसरे कान और तीसरे कान तक बात जाती है तो वो वापस आती है तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो आप स्ट्रेट जो भी बात करनी है अपने पार्टनर से कीजिए। और आप लोगों का रिलेशनशिप कितना क्लियर और कितना ट्रांसपेरेंट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डाउट्स मत कीजिए कि अपने इमोशनल रिलेशनशिप में किसी की भी बात में आके या किसी और सिचुएशन की वजह से उन पे किसी तरीके का डाउट मत कीजिए। जो कम्युनिकेशन है आप सामने जाके बात कीजिए, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन और गलत बात ये रिलेशनशिप को आपके ख़राब कर सकती है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो आप किसी भी चीज़ में आके अनश्योरिटी या कन्फ्यूजन्स मत लाइए, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी। इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। तो बहुत मज़ा आया ये रीडिंग करके मुझे भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी खूबसूरती से आपका रिलेशनशिप आगे भी बढ़ता रहे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आगे आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं जी पाइल रीडिंग के बारे में। देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। ये बहुत ही डिटेल और लेंदी रीडिंग है, इसलिए मैंने कार्ड्स को पहले से ही प्लेस कर दिया है ताकि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी रीडिंग के साथ स्टार्ट करें। तो आइए चेक करते हैं कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहा है। फिर मैं प्रेजेंट की बात करूँगी और उसके बाद फ्यूचर पे आएंगे। तो पास्ट में ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है आप लोगों का। कहीं ना कहीं बहुत कॉट अप और परेशान रहे हैं, जैसे जैसे स्टक हो गई है सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ रही है रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, टेंशन है, ऐसे ऐसे ख्याल और थॉट्स हैं कि जो भी सोच कर आपने सोचों का जाल बना लिया जैसे अपने आसपास, और प्रोग्रेस नहीं कर रही है रिलेशनशिप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आपके पार्टनर वही हैं बट आप स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं 100% देने के लिए अपना। तो एक टेंशन, एक स्ट्रेस का माहौल और एक ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं कहीं और अब निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। जबकि फैक्ट ये नहीं था कि आप की कंडीशंस ऐसी थी। फैक्ट ये था कि आपकी जो सोच है और आप जो इतना स्ट्रेस लेते हो और जो इतना कुछ आपने दिमाग में क्लटर कर लिया है सोच सोच के, ये चीज़ें आपको आगे नहीं आने दे रही हैं। आप जब चाहें आगे आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप नहीं बंधे हैं, आपने अपने आँखों पे पट्टी खुद बांध ली है। जैसे कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आपको किसी ने नहीं रोका, आप चाहें तो खुद इन सोचों के जाल से निकल के और खुशी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ अपना स्टेप ले सकते हैं। लेकिन कई बार ना हम अपने आप को ही सेल्फ साबोटाज करते हैं, अपनी ही सोच से अपने आप को ही नीचे गिराते रहते हैं कि नहीं, हमारे साथ सही नहीं है, हमारे साथ सिचुएशंस अच्छी नहीं है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कंडीशंस ही ख़राब हैं, हम इस लायक नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता। इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, हम ऐसी ऐसी बातों को इतनी गहराई तक ले जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता या जिनको इतनी गहराई तक ले जाने का कोई सेंस नहीं होता। तो कई बार हम ये करते हैं अपने साथ जब हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ पास्ट में आपके साथ भी था जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत टेंस थी और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेस्ड रहा है। तो बाहर से आपका रिलेशनशिप बहुत कंप्लीट लगता था दूसरों को, या आप दिखाने की कोशिश करते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे कि आपके अंदर क्या है, या फिर बाहर से ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हैं और एक कंप्लीट बॉन्ड है और इमोशंस भी बहुत हैं, सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत कंप्लीट लगता था। अगर आप अनमैरिड कपल्स की बात करें या मैरिड कपल्स की बात करें, दोनों के साथ ये सेम है, सेम सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट और हैप्पी दिखते थे या दिखाते थे बाहर से, लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंदर से आप उतने ही ज़्यादा लोड में थे, अंदर से आप उतनी ही ज़्यादा परेशानी में थे। एक मतलब
ऐसा नहीं था कि आपकी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं थी या आपकी रिलेशनशिप डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रही थी, आपकी रिलेशनशिप वॉज वेरी क्लोज टू द डेस्टिनेशन, लेकिन आप ही इतना लोड लेते थे कि उसको कंप्लीट फील होने नहीं देते थे, या जो भी बातें आपको बुरी लगती थी आपकी सारी एनर्जी उसमें ही निकल जाती थी। इतनी एनर्जी ड्रेन होती थी कि वो एनर्जी आप अपने रिलेशनशिप में पुट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके पास कुछ बचता ही नहीं था, सब कुछ मेंटल स्ट्रेस में ड्रेन हो जाता था, बहुत लोड और बहुत बर्डन लेते थे आप छोटी छोटी बातों का। तो इन चीज़ों ने आपके रिलेशनशिप को अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं, खालीपन था, और बाहर से ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ है, जैसे और लोगों को लगता था कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हैं और आपकी लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके का पास्ट में सिनेरियो था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने गुस्से को, अपनी परेशानी को, तकलीफ़ को बहुत दबाया है, बहुत दबाया है। वो इसी वजह से वो स्ट्रेस में चेंज हो गई, वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो गई। आप शायद, हो सकता है आप लोग गुस्सा करते भी हों, बट शायद जितनी अंदर परेशानी है उतना नहीं। तो वो बाहर से आप लोग रिलेशनशिप को शांत दिखाने की कोशिश करते थे और अंदर से बहुत परेशानी थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की नेचर बहुत डिफरेंट थी पास्ट में, अभी भी होगी, बट पास्ट में एक मेजर डिफरेंस रहा है। वो मुझे लगता है पीसफुल पर्सनालिटी के थे या थी आपके पार्टनर, और आप थोड़े से अग्रेसिव या गुस्से वाली, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी के हैं। आपको गुस्सा शायद जल्दी आ जाता है, और उनको वो थोड़े पीसफुल हैं, शांत हैं, बातों को इतना माइंड नहीं करते हैं या करती हैं, और बहुत आसानी से जाने देते हैं। लेकिन आप चीज़ों को नहीं जाने दे पा रहे थे, पास्ट में बहुत होल्ड ऑन कर रहे थे, अंदर अंदर गुस्सा बढ़ता गया और परेशानी ज़्यादा थी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो लोड और जो परेशानी इतनी फ़ील हो रही थी, हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, उसकी वजह से मैं अनमैरिड कपल्स के बारे में स्पेसिफिकली ये बात करूँगी कि हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जिसमें आप इमोशनली इतने कनेक्टेड थे कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए और इस रिलेशनशिप में 100% नहीं डाल पाए। दो बाहर से सब कुछ अच्छा था और आपको भी लगता था और पता था कि आपको अच्छे पार्टनर ही मिले, लेकिन फिर भी आप चाह के भी दे नहीं पा रहे थे अपना 100% इस रिलेशनशिप में। और मैरिड कपल्स के लिए या अनमैरिड कपल्स के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अपने करंट पार्टनर की ही पुरानी बातों को, कुछ ऐसी बातें आपके मन में घर कर गई जिनको आप निकाल ही नहीं पाए या फॉरगिव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके रूट्स पास्ट से कनेक्टेड थे, पास्ट की किसी चीज़ से कनेक्टेड थे। वो पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई इंसिडेंट, या पास्ट की कोई कम्युनिकेशन या सिचुएशन जो आपके अंदर से निकल नहीं पाई। इस वजह से आप उसका लोड और स्ट्रेस भरते ही चले गए अपने अंदर और नए तरीके से देख नहीं सके कभी इस रिलेशनशिप को। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ जेस्चर्स पुट किए भी हों इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, या छोटे छोटे इमोशनल जेस्चर्स किए हों आपको खुश रखने के लिए, बट आपका ध्यान उस तरफ था ही नहीं। आपने कभी उनकी फीलिंग्स को उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया पास्ट में जैसे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए थी। तो कुछ ऐसा था सिनेरियो पास्ट में। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में कि अभी आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो अभी आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म है, या तो लिटरली ख़त्म हो चुका है, या आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म होने वाला है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, इसमें आगे अब कुछ किया नहीं जा सकता, आपने सरेंडर कर दिया है, अब आप फाइट ही नहीं करना चाहते, अब आप एफर्ट्स पुट ही नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये वर्कआउट करेगा ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखिए तो पास्ट में भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की है इसको रखने की, इसको ठीक करने की। तो गिव अप करना तो बनता ही नहीं है। गिव अप तो हम तब करते हैं जब हम अपने 100% एफर्ट्स पुट कर चुके होते हैं। ये फ़ाइट आपकी आपके पार्टनर से नहीं, आपकी अपने आप से है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आप अपनी लड़ाई की वजह से एक रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है आपके परसेप्शन में ख़त्म हो रही हो, या लिटरली ख़त्म हो रही हो, बट लैक ऑफ एफर्ट्स की वजह से ख़त्म हो रही हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म हो रही हो। तो आपको लग रहा है कि इसमें बात करने वाला या कुछ कहने वाला कुछ बचा नहीं है, एंड ये बस अब एंड की तरफ है।
बट आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि क्या आप सिचुएशन को सही जज कर रहे हैं, क्या आप अपने पार्टनर को सही जज कर रहे हैं, क्या आप अपने रिलेशनशिप को सही जज कर रहे हैं। आराम से बैठिए और इस बारे में सोचिए, क्या आप अपने आप को सही जज कर रहे हैं, क्या आप सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या आपको अपनी कीमत का अंदाज़ा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप कितने लवेबल हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं। आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जिस दिन आप अपनी कीमत समझने लगेंगे और अपने आप को प्यार करने लगेंगे, उस दिन आपके दिल के दरवाजे सबके लिए खुल जाएंगे। उसको बंद मत कीजिए, उसको खोलिए, इस बारे में सोचिए। आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, एक नए तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आंखें बंद करने से सिचुएशन नहीं हट जाती, सिर्फ हमारी आंखें ही बंद होती हैं। तो आंखों को खोलिए और सही जज कीजिए सिचुएशन को कि क्या आप मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही नेगेटिव हो रखे हैं इस टाइम पर, और कुछ भी आप सोच रहे हैं, अब आप होपफुल रहे ही नहीं हैं। अपनी रिलेशनशिप को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी लाइफ का मैं नहीं कह सकती, पर रिलेशनशिप को लेकर तो आप बिल्कुल भी होपफुल नहीं हैं। फियरफुल हैं, डाउट्स हैं, इल्यूजन्स हैं आपके दिमाग में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं, या वो आपसे सही बात नहीं करते हैं, या आपका उनसे बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपके मन में ही बहुत परेशानी है और आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। बैलेंस आउट है, बिल्कुल बैलेंस आउट है। आपको ज़रूरत है इनर पीस की, बहुत ज़्यादा इनर पीस की आपको ज़रूरत है, ताकि आप एक बैलेंस ला पाएँ इमोशंस में। इमोशनल बैलेंस रिलेशनशिप में है ही नहीं। अगर उधर से इनपुट होता है तो यहाँ से आउटपुट नहीं हो पाता है। वो एफर्ट्स पुट करते हैं तो आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। उनकी फीलिंग्स को आप उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस की है अपनी बात, क्योंकि आपका माइंड कहीं और ही है, किसी और ही टेंजेंट पे चल रहे हैं आप। और ये सब लड़ाई है अंदर की, आपकी अपने आप से। इस इनर फाइट को ख़त्म कीजिए और पीस की तरफ आइए, शांति की तरफ आइए, पेशेंस लाइए। आपके रिलेशनशिप में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत इम्पेशेंट हो रहा है ये रिलेशनशिप, इस वजह से शायद जल्दी रिएक्शंस हो जाते हैं और जल्दी डाउटफुल हो जाते हैं, जल्दी फेयरफुल हो जाते हैं। तो इसमें ज़रूरत है शांति की, इसमें ज़रूरत है इक्वल एफ़र्ट्स की, एक ऐसी कोशिश की जो दोनों तरफ से बराबर हो। कोशिश कीजिए कि आप उनकी बातों को समझें और उसी तरीके से उनको आंसर करें। अगर कहीं ईगो इस रिलेशनशिप में आ रही है तो उसका बहुत ध्यान रखिए, उसको बिल्कुल हटा दीजिए। हर स्टेप पर, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में अपने पार्टनर को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कीजिए। उनको अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में इंक्लूड कीजिए, उनका पर्सपेक्टिव इंक्लूड कीजिए, उनकी प्रेजेंस इंक्लूड कीजिए, उनकी एनर्जी इंक्लूड कीजिए। जितने ज़्यादा आप उनको अलग रखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप उनको अलग रखते हैं। आप ऊपर रहते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। आप शायद ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं इस बात पे। आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक तो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए परसिस्टेंट अप्रोच की ज़रूरत है। बार बार किसी चीज़ को करना, बार बार कोशिश करना, ख़त्म नहीं करना है, बार बार कोशिश करनी है ठीक करने की, जितना आपसे हो सके। आपको आगे नहीं चलना है, उनको साथ लेके चलना है। आपको अपनी बात को रखने से पहले उनके विचार भी जानिए और उनको अपने साथ लेके चलिए। उनकी जो भी राय है, जो भी उनकी एडवाइस है, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। और रिलेशनशिप साथ चलने का नाम है, आगे पीछे नहीं। तो उस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। ये करंट सिचुएशन मुझे यही लग रही है कि कहीं आप आगे हैं और कहीं थोड़ी सी ईगो भी आ गई है, क्योंकि आप अपने ही वर्ल्ड में हैं और शायद चीज़ों को ठीक करने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर में कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप। अगर जैसा कि मैंने प्रेजेंट में कहा था, रिलेशनशिप लिटरली एंड हो चुकी है, ये ब्रेकअप हो चुका है, तो फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन की उम्मीद है। दोबारा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो दोबारा आपको अप्रोच कर सकते हैं और इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप चीज़ों को अभी ठीक कर लीजिए, इससे पहले कि देरी हो जाए। और अगर ये रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो चुका है तो हो सकता है कि आगे
आप किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। इस रिलेशनशिप में आगे आगे अगर आप इस रिलेशनशिप को अगर आपने अभी टाइम दे दिया, इस करंट रिलेशनशिप को अगर आपने अभी टाइम दिया और ये सब चीज़ें फॉलो की, ठीक करने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है ये आगे बहुत ही एक नए रोमांस की तरफ बढ़ेगा। एक नए इमोशंस इसमें आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये टर्न लेगा और बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग हो जाएगा ये रिलेशनशिप। बिल्कुल जैसे एक न्यू बडिंग लव होता है, न्यू बडिंग रोमांस होता है, वो सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में दोबारा आ सकती हैं। और ये पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का, आप दोबारा से इसकी उस ब्यूटी को क्रिएट कर सकते हैं अगर करेंटली आपने वो स्टेप्स ले लिए। लेकिन अगर करेंटली ये डेड हो गया तो मुश्किल आएगी आगे। हो सकता है क्योंकि आप दोनों नेचर में काफ़ी डिफरेंट है, आप दोनों की एनर्जीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक शायद शांत हैं, पीसफुल हैं, और दूसरे थोड़े से शायद शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स आगे भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, हमें ज़रूरत है सही बात का सही तरीके से जवाब देने का। ये नहीं कि वो इस फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हो, हम इस फ्रिक्वेंसी पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिलेशनशिप में वैसी एनर्जी पुट कीजिए जैसा आपको आउटपुट चाहिए, और अपने आप से बात करके ये सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम 100% इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसको आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी पुट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कन्फ्लिक्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप वो पुट कीजिए। और अगर आप सच में चाहते हैं इनके साथ आगे बढ़ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी पुट कीजिए। इन सब नेगेटिविटीज़ को निकाल दीजिए और पीस की तरफ आइए, शांति की तरफ आइए। जैसा आप पुट करेंगे वैसे ही आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। एक टाइम तक ही कोई यू नो हम हो या दूसरा हो, एक टाइम तक कोई एक सिचुएशन पे एडजस्ट करता है, उसके बाद सबके अपने रिएक्शंस होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो रिएक्शंस ना ही निकले, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और आर्ग्यूमेंट्स और हीटेड कम्युनिकेशंस को अवॉइड करिए। आगे भी फ्यूचर में भी आपको ये अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको ऐसी कोई बात बुरी लगती है तो आप कम्युनिकेशन को एंड कर दीजिए, बट शॉर्ट टेम्पर्ड वे में, अग्रेसिव वे में, या इस तरीके से नेगेटिव वे में रिएक्ट ना करें, ताकि इसमें एक धीरे धीरे एक बैलेंस आए। ये रिलेशनशिप एक नए तरीके से स्टार्ट करने का पोटेंशियल रखती है, बिल्कुल चेंज होने का पोटेंशियल रखती है, बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग हो सकती है। बट इट्स अ वेरी गुड पीरियड। ये कार्ड ये बताता है कि अगर अभी आपने ये एफर्ट्स पुट कर दिए, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड ओमनेस पीरियड फॉर यू, अगर अभी आपने एफर्ट्स पुट कर दिए तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने वाले हैं। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को एक नया टर्न मिल सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप इन दिस रिलेशनशिप, लॉट ऑफ हीलिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो आप आगे आगे हील होती दिख रही हैं मुझे चीज़ें, तो आपको बस थोड़ा सा इसमें एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। आप एक कदम आगे बढ़ा के देखिए तो वो आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। तो ये कोशिश आपकी तरफ से है, पहले स्टेप आपको लेना होगा। इस पॉजिटिविटी को अपनी तरफ आने दीजिए, इस होप को अपनी तरफ आने दीजिए, अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए, और अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को नर्चर कीजिए, अपने इमोशंस को दबाइए मत, बाहर निकालिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो रिलेशनशिप बिल्कुल बदल सकता है आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि इस रीडिंग से आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ हेल्प और क्लैरिटी मिली होगी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और लाइक बटन क्लिक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं एच फाइल के बारे में, क्योंकि ये बहुत डिटेल रीडिंग है तो मैंने कार्ड्स पहले से ही आपके लिए प्लेस करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं कि एच फाइल वालों के लिए पास्ट में रिलेशनशिप कैसा रहा है, फिर मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूँगी और तब फ्यूचर पे आएंगे। पास्ट में लग रहा है रिलेशनशिप काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग रहा है, आप दोनों बहुत कंटेंटेड और हैप्पी थे इस रिलेशनशिप से। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत लव रहा है, कंप्लीटेड लगा है रिलेशनशिप। हो सकता है पास्ट में आप लोगों की शादी हुई हो या कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गई हो,
या ये रिलेशनशिप तब स्टार्ट हुआ हो फॉर अनमैरिड कपल्स। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन रही है बहुत फुलफिलिंग रही है, बहुत इमोशनल रही है, इमोशनल सिक्योरिटी फील हुई है, लव फील हुआ है, हैप्पीनेस, कंप्लीशन, ये सब चीज़ें रही हैं पास्ट में। उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बैलेंस था आपकी रिलेशनशिप में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कहते हैं ना जैसे कई बार बिना कहे भी हम एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप पास्ट में रही है। जैसे आपने इनपुट्स डाले हैं वैसे आपको सामने से भी मिले हैं, जैसी फीलिंग्स आपने पुट की है वैसे सामने से भी मिली है। तो बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप था, चाहे इमोशंस की बात करें या इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें, दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा बैलेंस है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है बहुत ही फ्रैंकनेस और सच्चाई भी थी इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ छुपाया नहीं है, चाहे वो आपके पास के बारे में हो या कुछ और बात हो, बहुत ही क्लियर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में। और ट्रस्ट रहा है इस रिलेशनशिप में पास्ट में। कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं और काफ़ी सेम पेज पर रहे हैं पास्ट में। आप एक जैसी सोच और एक जैसी बात, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल बढ़िया रही है इस वजह से, बिकॉज यू बोथ वर ऑन द सेम पेज। उसके साथ साथ एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को गाइड करना, मॉरली सपोर्ट करना, ये भी था। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको किसी भी गलत तरीके से कोई उन्हें ट्रीट करे, स्पेशली अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो या आपकी फैमिली में। आप उनके लिए इस चीज़ के लिए भी काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में मिलती हो, सोच मिलती हो काफ़ी। एक होता है ना बेसिक थॉट प्रोसेस होता है हम लोगों का, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ें काफ़ी मिलती हैं, मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी मिलती हैं हम लोगों की। तो बहुत अच्छी कमिटमेंट और बहुत अच्छा एक जैसे उस पर आप पेज पर रहे हैं पास्ट में। इमोशंस एंड लव एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस उतनी अच्छी ना रही हों। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, या हेल्थ रिलेटेड सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, या और सर्कमस्टांसेस होती हैं रिलेशनशिप की जिसमें आप इतने स्टक हो गए, या जो परेशानियां आपको इतनी देखनी पड़ी कि आप अपने रिलेशनशिप को शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। तो मुझे लग रहा है कि कंडीशंस कोल्ड थी, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ा हो, आप दोनों को दूर रहना पड़ा हो कुछ वक्त के लिए, या रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो मुझे दूरी और सर्कमस्टांसेस थोड़े से कोल्ड लग रहे हैं, बट कनेक्शन वाज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी खराब थी, बट आप दोनों ने जैसी भी कंडीशन थी, जो भी सर्कमस्टांसेस से, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस था, आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है पास्ट में भी। उसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो बात अलग है, बट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अगर वो फाइनेंसिस से रिलेटेड मैटर कहें तो वहाँ भी एक दूसरे को आपने सपोर्ट किया है। ऊंची नीची सर्कमस्टांसेस में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो पास्ट कुछ ऐसा था। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है आपके रिलेशनशिप का। तो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में सिचुएशंस चेंज होने लगी हैं। पास्ट में अगर आपने अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजंस लिए हैं, कोई आइडियाज पुट करे हैं, तो उनको आपने प्रेजेंट में एक्शन में लाया है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर पास्ट में डिसीजन लिया है कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रखना है, तो हो सकता है आप प्रेजेंट में आए हो अपने पार्टनर को विजिट करने या मिलने, या पास्ट में जो फाइनेंशियल या हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स रही हो वो प्रेजेंट में आपने सॉल्व करी हो और आप आगे बढ़े हो उनकी तरफ, या आपने एक्शन लिया हो जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी तरफ। तो प्रेजेंट में चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करने भी गए हो साथ में। ये भी हो सकता है कि आपने सर्कमस्टांसेस को एज इट इज रफ होते हुए भी अपनी रिलेशनशिप का होल्ड और टाइट कर लिया है और स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अपनी अपने पैशन को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आपकी मैं एक मूवमेंट देख रही हूँ, एक कमिटमेंट देख रही हूँ इसकी तरफ, रिलेशनशिप की तरफ। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और एक पैशन है। हो सकता है कि कंडीशंस को आपके आगे कहीं ना कहीं हार माननी पड़ी हो, और आप अपने
अपने कमिटमेंट पर डटे रहिए। एक नई बिगनिंग आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। प्रेजेंट में कई पुरानी सिचुएशंस एंड हुई हैं, कई पुराने चैप्टर्स क्लोज हुए हैं इस टाइम पर। जो स्ट्रेसफुल पीरियड था, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी, अगर बातचीत आप दोनों की अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें ठीक हुई हैं। और अब पुरानी कई चीज़ें ख़त्म हुई हैं और नई स्टार्टिंग मुझे लग रही है, ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू स्टार्टिंग रिलेशनशिप में। आपने जो भी एफर्ट्स या जो मेहनत पास में पुट करी है अपने पार्टनर के लिए या अपनी सर्कमस्टांसेस को ठीक करने के लिए, हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए बहुत स्ट्रगल की हो, या अपने लव को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल की हो। तो वो सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अब आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया धीरे धीरे प्रेजेंट में। अगर वो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस या और भी किसी तरीके का बर्डन था, तो अब सिचुएशंस बहुत बैक टू नॉर्मल, क्या अब गुड होने लगी है बल्कि, और अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। आपने जो सो किया था वो अब आप रीप कर रहे हैं, उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इमोशनल कंफर्ट बहुत ज़्यादा आ गई है रिलेशनशिप में, और ग्रोथ है, अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में। एंड यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड इन योर रिलेशनशिप। बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार और बहुत केयर आपको अपने पार्टनर से मिल रही है इस रिलेशनशिप में, और इसमें म्यूचुअल केयर लव है ही बहुत इस बॉन्ड में। एक डीप इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों का। और ये भी मुझे लग रहा है कि करेंटली ये रिलेशनशिप और क्लैरिटी की तरफ जा रही है। कई बातें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल रही हैं जो आपके इमोशंस को और स्ट्रेंथ को इस बॉन्ड की और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। कोशिश कीजिए इस वक्त में एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की। बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप ना आए, बिल्कुल भी डाउट मन में ना रहे कि आपने सोचा कुछ और है और आप क्लैरिटी से समझ नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपको लग रहा है नहीं ये तो ऐसा होगा बट आप क्लियर नहीं हैं। तो अगर कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप उनसे बात करिए और उसको क्लियर कीजिए बिल्कुल, ताकि ये चीज़ आगे बढ़ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अपने आसपास किसी तरीके की कोई बाउंड्री मत बनाइए। बहुत खुले तरीके से जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो छोटे से ही क्यों ना हो, अगर आपको हल्की सी भी इम्प्रूवमेंट का साइन दिख रहा है सर्कमस्टांसेस में, रिलेशनशिप में, तो उसको बहुत इन्जॉय कीजिए और उसको नर्चर कीजिए ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करे। अब बात करते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में और लव और जेस्चर्स ग्रो करेंगे, और ज़्यादा पास्ट की पास्ट के कनेक्शन की वजह से आपको आगे और रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए छोटे छोटे इमोशनल जेस्चर्स करें, या आपको गिफ्ट्स दें, या आपको खुश करने की कोशिश करें, आपकी डिज़ायर्स पूरी करने की कोशिश करें, आपकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करें, आपको इमोशनली और स्पेशल फील कराएं। आपको ये कोशिश करनी है कि फ्यूचर में रिलेशनशिप में और ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कुछ जेस्चर्स पुट करें, तो आप ही आगे बढ़ के हाथ बढ़ाइए और आप भी कुछ जेस्चर्स पुट कीजिए। अगर प्रेजेंट की जो भी थोड़ी सी सिचुएशंस ख़राब हैं या जो सर्कमस्टेंसेस ख़राब हैं, अगर उनकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ भी रही है, तो अपने जेस्चर से, अपने इमोशनल इनपुट से इनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आज आपको लग रहा है कि इतना स्ट्रगल आप नहीं कर पाएंगे या ये नहीं वर्क कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। रिलेशनशिप अगर आपको एंड की तरफ दिख भी रहा हो, कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो ये न्यू बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है, इसके आगे एक नई स्टार्टिंग है। और ये रिलेशनशिप फ्यूचर में आप दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ब्रेकअप की सोच रहे हैं तो ये रिकन्सिलिएशन के चांसेस होंगे फ्यूचर में। और अगर अभी कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो फ्यूचर में दोबारा इमोशंस वापस आएंगे। तो अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग भी रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, मैं कहूँगी अवॉइड इट। क्योंकि उस कंफर्ट और उस लग्जरी को देखने की कोशिश कीजिए जो आपको मिल रही है। थोड़े से भी रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको और नर्चर कीजिए। और स्पेशल गाइडेंस यही है कि
किसी बात को छुपाइए मत। अपनी बात को भी बहुत साफ तरीके से कीजिए और सामने वाले से भी बात बहुत साफ तरीके से पूछिए। क्लैरिटी रखना आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है। छोटी छोटी बातों को भी आप मत छुपाइए, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में ये चीज़ें थोड़ी सी बात को खराब कर सकती हैं। मुझे लग रहा है इमोशंस होते हुए, सब होते हुए, पास्ट की कोई ना कोई इशू ऐसा हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में आ जाए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। हो सकता है फ्यूचर में आपको किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई इंटेलेक्चुअल क्लैश हो जाए, आप दोनों की किसी बात पे कोई अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए और आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो बहुत क्लैरिटी से आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने पुरान रिलेशनशिप की अच्छी बातें और इमोशंस को याद करके आपको सोचने की ज़रूरत है। अपने हार्ट और माइंड का बैलेंस बना के चलिएगा। फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हो सकता है आपको अपने पार्टनर पे किसी तरीके का डाउट हो जाए या उनको आप पे किसी तरीके का कोई डाउट हो जाए, कोई मिस कम्युनिकेशन हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो प्लीज़ इसीलिए मैं आपको प्रेजेंट में कह रही हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है। अभी इस समय अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिए, अपनी इंटेंशंस को, अपनी बातचीत को, कोई छोटी सी भी बात अपने पार्टनर से आपको नहीं छुपानी है फिलहाल, वो फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती है। तो किसी तरीके का क्लटर मत क्रिएट कीजिए जिससे बाद में कंफ्यूजन पैदा हो जाए। तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजिंगली चलना पड़ सकता है फ्यूचर में, एडजस्ट करना पड़ सकता है फ्यूचर में, उस सिचुएशन को बहुत क्लैरिटी से निकालना पड़ सकता है। उसके लिए प्रेजेंट में क्लैरिटी से चलेंगे तो शायद सिचुएशन को अवॉइड कर पाए। कोई भी जब आप बात करें अपने पार्टनर से, फ्यूचर में इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि वो बहुत साफ सुथरी बात होनी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई फिल्टर्स नहीं होनी चाहिए। तो उस बात को साफ तरीके से रखिए, साफ तरीके से समझिए और तब डिसाइफर करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशंस लाइफ की ऐसी हो जाती हैं कई बार जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं आई वो आगे आने के चांसेस हैं। तो इसलिए पास्ट की किसी बात को मत आने दीजिए, बस पास्ट के इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग को मत भूलिए जो मुश्किल वक्त में भी आपने साथ में निकाला है। अब अच्छा वक्त आ रहा है तो उसको खराब मत कीजिएगा और हर डिसीजन को बहुत क्लैरिटी से लीजिएगा। आंखों पे पट्टी बांध के किसी चीज़ को मत सोचिएगा कि आपको ऐसा लगा तो ऐसा होगा। आंखों से पट्टी हटाकर बहुत क्लियरली सिचुएशन को आपने देखना है, समझना है और फिर रिएक्ट करना है। और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके का डाउट आप दोनों अपने मन में ना आने दें और बहुत क्लियर रहे कम्युनिकेशन। आगे अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इम्प्रोवाइज होती मुझे दिख रही है। फीमेल एनर्जी यानी कि जो फीमेल पार्ट है इस रिलेशनशिप का, वो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इंटेलेक्चुअली और क्लैरिटी वाइज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ डू क्लिक दी सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।